प्रभु यीशु मसीह की जय हो। पवित्र परमेश्वर के महान नाम में दिव्य वचन की सेवकाई में आप सबको स्वागत करते हैं। यूहन्ना रे सुसमाचार 12 अध्याय 26 पद। सेवकों का आदर। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। कल के डिवोशन में परमेश्वर हम में से हर एक को व्यक्तिगत रूप से जानने के विषय में बताया। आज मैं मेरे सेवक मित्रों से बात करना चाहता हूँ। हम में से बहुत लोग प्रभु की बुलाहट सुनकर सुसमाचार की सेवा के लिए खुद के देश छोड़कर, घर बार छोड़कर दूसरे देश में दूसरे भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में एक अलग संस्कृति और माहौल में रहते हैं। इन दिनों में महामारी के चलते लॉकडाउन के कारण बहुत लोग घर में बंद अवस्था में हैं। अपनी सेवकाई के भविष्य को लेकर चिंता में पड़ने वाले बहुत लोग हैं। एकदम से आई ऑनलाइन माध्यम की क्रांति को हमने बहुत जल्दी स्वीकार कर लिया और तेजी से उसका साथ देने लगे। ये सब हम क्यों कर रहे हैं? सुसमाचार प्रचार को कोई बंद नहीं कर सकता है और हम हर उपलब्ध तरीकों को इस्तेमाल करते हैं। बुलाने वाला और इस सेवकाई को सौंपने वाला नए मार्ग को भी हमें दिखाता है। मेरे सहकर्मियों से मैं आज कहना चाहूँगा कि कई बार हमारे मन में एक ऐसा विचार होता है कि इस सेवा को करते करते मेरा क्या होगा। हो सकता है इस संसार में हमारे पास कुछ खास वस्तुएं नहीं होगी, सुख सुविधाएं कम होंगे, लेकिन हमारे हर छोटे बड़े प्रयास के लिए एक प्रतिफल जरूर है। हमें अच्छी तरह जानने वाला एक चरवाहा हमारे पास है और वो हमेशा हमारा भलाई चाहता है। हाँ, वर्तमान परिस्थिति में हम कुछ सगेत अवस्था में जरूर होंगे, लेकिन यह समय बीत जाएगा। पृथ्वी में प्रतिफल मिलने के साथ साथ एक बड़ा आदर यीशु ने हमसे वायदा किया है। यीशु के सेवकों को यीशु मसीह के साथ बैठने का वर मिला है। पिता परमेश्वर उसका आदर करेगा। यीशु मसीह के साथ स्वर्ग स्थानों में बैठने से भी बढ़कर एक सम्मान हमको मिल सकता है क्या? जितनों ने उनके सेवकाई के लिए सब कुछ त्याग कर, अपने प्राण की परवाह ना करके उनकी सेवा में लगे हुए हैं, वे लोग प्रतिफल बांटने के समय महिमा में प्रभु यीशु और हजारों स्वर्गदूतों की उपस्थिति में पिता ने उनको मुकुट पहनाएगा। आज आपको जानने वाले, आपका हालात को पूछने वाले और आपको मदद करने वाले लोग बहुत कम होंगे, लेकिन इस अज्ञात अवस्था में भी आपका हर एक पुकार का वो गिनती करता है। आपके आंसू वो कुप्पी में भर कर रखता है। जितने संकट अपने सहा, उससे कई गुना आनंद से आपको संवारेंगे। संत पौलुस के शब्द को मैं यहां बताना चाहता हूं। वो इस प्रकार है, इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। पहला कुरिन्दी 15 अध्याय 58 आयत। आपके आंसुओं को भूलने के लिए पहाड़ों पर, चट्टानों पर, गलियों में और बस्तियों में आपके पाँव के निशान और आपके पसीना को भूलने के लिए वो अधर्मी नहीं है, बल्कि वो आपका स्वामी है।
और आप उसके नज़र में उनका अनमोल दास है। प्रार्थना करें। सर्वसामर्थी कृपालु परमेश्वर, आपके पवित्र हुजूरी के लिए आज सुबह हम धन्यवाद करते हैं। हमारे दिल को बलवंत करने वाला एक संदेश आपने हमें आज प्रदान करने के लिए धन्यवाद। प्रभु, आपके सेवकाई में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाने के लिए हमें सहायता करें, मदद करें। हमारे हर प्रयास का एक प्रतिफल है, और प्रभु प्रतिफल बांटने के दिन आप हमारे सम्मान करने वाला है, सेवकों का सम्मान करने वाला है, और हमको आप आपके साथ बिठाने वाला, इसलिए धन्यवाद। आपके महिमा में सेवा करने वाले सभी दासों के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन के हर जरूरतों को पूरा कीजिए पिता। मन में सामर्थ प्रदान कर, नए अभिषेक से प्रभु आप भर दे। प्रार्थना ग्रहण करने के लिए धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।